अच्छा, पार्ट नहीं है। वो कहते हैं कर्मेंद्रियों के आधार पर कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। और जो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है तो कोई पार्ट तो देखने में आता है, क्योंकि रंगमंच पर पार्टधारी पार्ट प्ले करते हैं तो देखने में भी आता है। कोई पार्ट ऐसा होता है देखने में नहीं आता, और देखने वाला अगर देखता भी है तो जरूरी नहीं है उसकी बुद्धि में समझ में आ जाए। जैसे सूर्य मंदिर में, कोणार्क मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में देवताओं के गंदे गंदे चित्र बने हुए हैं। आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में तो क्या, द्वापर युग की लगभग सतो प्रधान सतो सामान्य गवर्नमेंट थी, उसमें भी एक ताकत नहीं थी कि उन चित्रों को मंदिरों से बाहर निकाल करके फेंक दे, नेस्त नाबूद कर दे। तो जरूर कुछ समझने की बात है। ऐसे नहीं कि मन रूपी 11वीं इंद्रिय से जो पार्ट बजाया जाता है, संकल्पों के आधार पर वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, वो कोई पार्ट नहीं है। अगर पार्ट न होता तो शंकर के लिए टाइटल नहीं दिया जाता कि शंकर द्वारा विनाश। हाँ, 10 इंद्रियां दिखाई देती हैं, परंतु उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली जो 11वीं इंद्रिय है, मुखिया है, जिसके प्रवृत्त होने के बगैर कोई भी कर्मेंद्रिय का कर्म बंधन नहीं बंधता। वो 11वीं इंद्रिय आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके कार्य को जो मनीषी जन हैं वो ही देख पाते हैं तीसरे नेत्र से। और तीसरा नेत्र ब्राह्मण बच्चों को ही मिलता है, दुनिया वालों को नहीं मिलता है। ब्राह्मण बच्चे चाहें तो तीसरे नेत्र का उपयोग करके शंकर के उस वंडरफुल पार्ट को देख सकते हैं, जो जनरल ब्राह्मणों को दिखाई नहीं देता। दुनिया वाले तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो परिचय ही नहीं है कि शिव अलग है, शंकर अलग है। तो पहचान न होने के कारण दुनिया वालों की तो बात ही नहीं। हाँ, जनरली ब्राह्मण बच्चों के लिए जनरली ये बोल दिया कि शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं कर्मेंद्रियों से।
वो तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन में कर्मेंद्रियां कहां से आवेंगी? और फिर मैं बोल दिया सूक्ष्म वतन तो होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन तो साक्षात्कार मात्र है, और साक्षात्कार तो भक्तों को होता है। ज्ञानियों को तो साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। आज की मुरली में भी बोल दिया कि ज्ञानी तो संपूर्ण एक शिव बाबा ही है, 100%। तो बाकी सब क्या हुए? सब भक्त हो गए, सब अज्ञानी हो गए। इसलिए सबको कुछ न कुछ शंकर के बारे में संशय आता रहता है। तो मुरली में बोल दिया इस संशय वाली सच्चाई को कि शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, अभी नहीं समझ सकते। ऐसे थोड़े ही कि लास्ट स्टेज तक समझ ही नहीं सकेंगे। ऐसी भी स्टेज आवेगी जो राजयोग की स्टेज को क्रॉस करेंगे, संपन्न राजयोगी बनेंगे और शंकर के पार्ट को भी समझ जाएंगे। फिर निश्चय अनिश्चय के इतने दोले नहीं आवेंगे जो अभी आते रहते हैं। और